नव्या, ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे क्या बोला था कि तुम्हें चाय बनानी है और बर्तन धोने हैं, बाकी घर के सारे काम मैं कर लूंगी। पर तुमने तुमने बर्तन भी नहीं धोए। दीदी आपने मुझे दो काम कहे थे, एक चाय बनाना और दूसरा बर्तन साफ करना। चाय मैंने बना दी है, बर्तन साफ करने जा रही थी, इसमें क्या आफत आ गई? मतलब तुम अब मुझसे जबान लड़ाओगी, बहस करोगी तुम? अरे इसमें मैंने बहस क्या की आपसे? मैंने आपको वही बताया जो आप मुझसे पूछ रही हैं। आपके सवाल का जवाब दिया है बस। और वैसे भी आपको क्या लगता है मैं कोई मशीन हूँ? नहीं, मैं ना इंसान हूँ और इंसानों की तरह ही काम करती हूँ, आराम आराम से। आपने मुझे अभी ही काम कहा था और मैंने बस कर ही दिया है काम। और वैसे भी अगर आपको साफ सफाई करने का इतना ही शौक है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप भैया को बोल के एक काम वाली बाई रख लीजिए। वो आपके सारे काम आपको टाइम से करके देगी। पर मैं काम वाली बाई नहीं हूँ, आई एम सॉरी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से ये सब काम कर रही हूँ। अपने मायके में मैं कोई भी काम नहीं करती थी, तो मुझे आइडिया नहीं कि काम कैसे होता है और कब होता है। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने तो हमेशा से काम वाली रखी हुई है ना। और एक बात बताओ, काम वाली के पैसे तुम दोगी? नहीं ना। और मैंने तुमसे दो ही काम करने के लिए बोले थे ना, वो भी तुमसे नहीं हो रहे है ना। दीदी एक बात बताइए आप मुझे, आप तो अंदर बैठ के अपना आराम फरमा रही थी, यहाँ पे काम तो मैं कर रही हूँ ना। और वैसे भी आपने अभी मुझे ये काम दिए हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना काम करने में, मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं। नव्या, तुम सच में मुझसे बहुत ज्यादा बहस कर रही हो। तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, मैं इन सब कामों में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और प्लीज अपने दिमाग खराब मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। कौन? दीदी मैं हूँ, गेट खोलिए ना। अब क्यों आई तुम मुझसे बात करने? देखिए मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा कब तक गुस्सा रहोगे, अब गेट खोल दो। मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। मैं नहीं खोल रही। दीदी अच्छा तो गेट खुला हुआ है और मुझे परेशान किया जा रहा है। क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझसे? देखिए मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप मुझसे उम्र में और ओहदे में दोनों में ही बड़ी हैं। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, और मैंने आपसे इतनी बदतमीजी कर ली। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है जब आप यहाँ पे रूम में आ गई ना, तो मैंने सोचा कि मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा जब भी किसी से लड़ाई हो जाए ना तुम्हारी, तो हमेशा उसकी अच्छाई के बारे में सोचना। और जब मैंने सोचा तो मुझे याद आया। सब्जी तो बन गई है, एक काम करती हूँ, नमक टेस्ट कर लेती हूँ। नमक तो कम लग रहा है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे सब लोग कितना नमक खाते हैं। अगर और डालूंगी तो ज्यादा ना हो जाए कहीं। क्या करूँ? नव्या, मैं ये कह रही थी कि सब्जी में नमक कम ही रखना, क्योंकि पापा जी को बीपी की प्रॉब्लम है। मम्मी और मैं तो नॉर्मल नमक खा लेते हैं और निखिल भी कम ही खाते हैं, तो ज़्यादा नमक मत डालना सब्जी में, ठीक है? और एक काम करो, एक कटोरी अलग से निकाल के रख दो, ठीक है? जी। अच्छा सुनिए दीदी, आपको कैसे पता चला कि मैं नमक में कंफ्यूज हो रही हूँ? मैं कब से सोची थी नमक और डालूं कि ना डालूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन कितना नमक खाता है यहाँ पे। नव्या, जब मैं भी पहली बार इस घर में आई थी ना, तो मैं भी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन कितना नमक खाता है, कौन क्या खाता है, क्या नहीं खाता। पर धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो गई। मेरी मम्मी जी ने बहुत हेल्प की। अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और हमेशा से मुझे अपनी बड़ी बहन समझना, ठीक है? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अब सब वेट करें, खाना बनाओ। जी। आपने मेरा कितना ध्यान रखा था, एक छोटी बहन की तरह मेरा ध्यान रखा था। और आज मैंने क्या किया? मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और आपको वो याद है जब मैं शुरू शुरू में इस घर में आई थी और पहले दिन किचन में गई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि नमक कितना डालना होता है, कितना कौन क्या खाता है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं था। फिर आपने मेरी मदद की थी। नव्या, ये लो, गरम गरम चाय पियो। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी? आपने क्यों चाय बना के लेके आए यहाँ पे? मैं ठीक तो थी। ठीक हो तुम? मुझसे झूठ बोल रही हो?
और एक बात बताओ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तबीयत कि आपको बता के परेशान करूं। और वैसे भी बस थोड़ा सा जुकाम है, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब तुमने अभी तक ना मुझे अपनी बड़ी बहन समझा ही नहीं है। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी ही हो। तो जल्दी से चाय पियो, क्योंकि शाम को हम दोनों को मिलके खाना बनाना है। और जल्दी ये चाय पी के ठीक हो जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं चाय पी के ठीक हो जाती हूँ, फिर शाम को खाना बनाएंगे साथ में। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, आप इतनी अच्छी कैसे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने उस दिन मुझे ना बताया होता कि कितना डालना है नमक उसमें, तो नमक तो ज्यादा ही हो जाना था और सब लोग मुझे सुनाते उसके बाद। और वैसे भी मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं था, सब कुछ मुझे आपने ही सिखाया था यहाँ पे। देखिए ना, उसके बाद भी मैंने आपसे ही बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिए ना। देखिए ना, आपको मनाने के लिए मैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ, आपकी फेवरेट। देख, चाय तो मैं पी लूंगी, पर ये मत सोचियो कि सारे बर्तन मैं धोऊंगी, समझी? बर्तन तो तुझे ही धोने पड़ेंगे। दीदी आप उसी बात पे अटके पड़े हो। चलो कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, मैं बर्तन धो के आती हूँ। अरे नहीं, अब चाय लाइए तो साथ में बैठ के पी ले, बर्तन मैं धो दूंगी। अच्छा बेटा, मतलब लड़ना भी मुझसे है और चाय भी मेरे साथ ही पीनी है? हाँ, दैट्स नॉट फेयर। हाँ चल, चाय पी अब। अच्छा, चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी। बनाई किसने है? सिखाई किसने? मैम आप एक बार ये फाइल। हेलो, तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे मैम के चेयर पे बैठने की? एक मिनट, आप मेरे से इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रही हैं? एंड आप ये फाइल लेकर आई थी ना, आप ये मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रोजेक्ट क्रॉस चेक कर लूंगी। क्यों दिखाऊं मैं तुझे फाइल? और तू होती कौन है मुझसे फाइल मांगने वाली? चुपचाप खड़ी हो इस चेयर से। एक सेकेंड, आप मेरे से इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हैं? और मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला ना कि आप ये प्रोजेक्ट फाइल मुझे दिखा दीजिए, मैं चेक कर लूंगी। और कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। कल इम्पोर्टेंट मीटिंग तो है, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन तुझे कैसे पता? अच्छा, तू मैम के कैबिन में बैठ के मैम के लैपटॉप से डाटा चुरा रही है ना? चोर है ना तू? दिमाग खराब हो गया क्या? मैं आपको किसी एंगल से चोर दिख रही हूँ? और मैंने सूट सलवार पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। तू चोर तो नहीं लग रही, पर गांव के गवार जरूर लग रही है। ऑफिस में कौन ये सूट साड़ी पहन के आता है? तेरे को पता है ना, ऑफिस में फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, तो फॉर्मल पहन के आना चाहिए था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा लिखा है क्या कि यहाँ पे सिर्फ आप फॉर्मल कपड़े पहन कर आ सकते हैं और ट्रेडिशनल नहीं पहन के आ सकते, सूट सलवार नहीं पहन कर आ सकते? अगर ऐसा लिखा है तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं नहीं पहन कर आऊंगी। किसी भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये नहीं लिखा होता कि आप सूट सलवार पहन के नहीं आ सकते, पर इंसान का ना कॉमन सेंस होता है। पर तुझे क्या पता कॉमन सेंस के बारे में, क्योंकि तू तो गांव की गवार है। चुपचाप इस चेयर से खड़ी हो, निकल यहाँ से। देखिए, मैं तो इस चेयर से नहीं उठने वाली, और अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा हिम्मत है तो मुझे इस चेयर से हटाकर दिखाओ। अगर तुमने हटाकर दिखा दिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। और दूसरी बात ये कि मेरी मर्जी है कि मैं सूट सलवार पहनकर आऊं या ना आऊं, और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हाँ, मैं इस कंपनी की मैनेजर होती हूँ, तो तुझे पता है इस कंपनी के जो बॉस है ना, मिसेस मंजू, वो मेरी बहुत सुनती है। अगर मैंने उनसे तेरी कंप्लेंट कर दी ना, तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगी। फिर तो सोच लियो तेरा कंपनी में कितना तमाशा बनेगा। अच्छा, तो मतलब तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और मिस मंजू तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उनके ट्रस्ट करने का तुम एक पूरा गलत फायदा उठाती हो। हाँ, जैसे आज तुम मुझे निकालने की धमकी दे रही हो, ऐसे तो ना जाने कितने एम्प्लॉयज होंगे जिन पे तुम अपना रोब जमाती होगी, और वो बिना कुछ करे भी उनको कंपनी से तुम बाहर निकाल देती होगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं होंगे। तो मतलब इस कंपनी में रह के लोगों का गलत फायदा उठा रही हो, मिसेस मंजू का फायदा उठा रही हो ना? अबे ओ, अपने मुंह से ना मैम का नाम तमीज से ले। सुन, तेरी ना बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी, समझी? अपनी घटिया शक्ल उठाओ और निकल यहाँ से। एक थप्पड़ मारूंगी ना, सारे दांत मेज पे गिरेंगे आके। काव्या, डेटा चेक कर लिया तुमने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी की थी, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेते। अरे तो वेट करने की क्या जरूरत थी? काव्या थी ना, तुम मुझसे क्रॉस चेक करवा लेती। मैम इस गांव की गवार से क्रॉस चेक कराऊंगी मैं।
मैं तो जबकि आपका वेट कर रही थी कि आप कब आओ और ये सब धक्के मार के यहाँ से निकालो। रिद्धि, दिमाग खराब है तुम्हारा? किस तरह से बात कर रही है? अरे तुम्हें पता भी है ये कौन है? अरे मेरी बेटी है ये, और ये आज ही ऑफिस आई है। मैम ये आपकी बेटी है? मैम मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। मैं इनसे ऐसे बदतमीजी नहीं करती। मैम आपने भी मुझे नहीं बताया। अरे अगर तुम मुझे कुछ बोलने का मौका देती तब तो मैं कुछ बोलती भी, लेकिन नहीं, तब से तो तुम बस मुझे सुनाई जा रही हो कि मैं गांव की गवार हूँ, सूट सलवार पहनकर आ गई, जरूर इस कंपनी की नौकरानी होंगी। तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इस कंपनी की नौकरानी होती भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, और इस कंपनी में ना हर तरीके के लोग आते हैं, अमीर भी आता है और गरीब भी आता है, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को जज करना, समझी तुम? और हाँ, क्या कह रही थी तुम? ये सूट सलवार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी सूट सलवार से? अरे सूट सलवार मेरा कंफर्ट जोन है, और हमारी देश की मोस्टली हर लड़कियों का सूट सलवार ही कंफर्ट जोन होता है, और ऐसा हमारी संस्कृति में भी लिखा हुआ है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और हाँ मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इस लड़की में क्या देखा जो आपने इसको यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया है। अरे इसको लोगों से तो बात करने की तमीज नहीं है, तब से ना मुझ पे चिल्लाई जा रही है, मुझे सुनाई जा रही है, और इतना तक इसने बोल दिया कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। देखो रिद्धि, मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ, तुम चुपचाप ना इस कंपनी से रेजिग्नेशन दे दो। प्लीज मैम मुझे नौकरी से मत निकालिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैम आप कुछ बोलिए ना। देखो रिद्धि, मैं ना तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि तुम चुपचाप खुद से ही रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला ना तो तुम्हारी हर जगह बहुत बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हें कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। इसलिए कह रही हूँ रेजिग्नेशन दे दो। मैम प्लीज आप अपनी बेटी को बोलिए ना कुछ, मेरे लिए जॉब सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट शट अप रिद्धि, मैं तुम्हें बोला ना तुम इस कंपनी से निकल जाओ तो निकल जाओ, चलो गेट आउट। रिद्धि, काव्या ने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसके साथ हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जाओ यहाँ से। काव्या, कोई बात नहीं बेटा, तुम गुस्सा थूक दो। जी मम्मा, वैसे भी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है। ओ हेलो, खड़ी हो, खड़ी हो। व्हाट? हाउ डेयर यू? तुझे जितना बोले ना उतना कर, खड़ी हो यहाँ से। कि किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और तुझ जैसी से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए। अरे तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम मैडम से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इतनी बदतमीज से बात कर रहे हो मैडम से। अरे आज तक हमने ऊंची आवाज में बात नहीं करी और तुम ऐसे बोल रही हो मैडम से। अच्छा, तो अब मुझे तू सिखाएगा कि मुझे उससे कैसे बात करनी है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, और तू भी ना ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी बता दूंगी अभी। और हाँ, औकात की बात करी थी ना, तेरी सच में ना मेरे आगे कोई भी औकात नहीं है, जीरो है तू। अच्छा, तुम मेरी औकात की बात कर रही हो? अरे इस कंपनी की ओनर हूं मैं, और मुझे 1 सेकंड लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में, समझी तुम? अच्छा, तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी? तेरे बस की नहीं है मुझे बाहर निकालना, क्योंकि अगर तूने मुझे इस कंपनी से निकाल दिया ना तो तेरी ये कंपनी ना ठप हो जाएगी, तेरी तरह ये कंपनी भी जीरो हो जाएगी। निकाल के दिखा मुझे बाहर। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? देख रहे हो तरुण, अरे जिस लड़की की आज तक मेरे सामने जबान तक नहीं खुली, आज वो मुझसे तू तड़ाक से बात कर रही है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये आज बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। इसने आज तक हमसे भी बदतमीजी नहीं की, हमसे भी बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन आज पता नहीं आपसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है। मुझे किससे कैसे बात करनी है ना मुझे बहुत अच्छे से पता है, और तुझ जैसी से ना ऐसी बात की जा सकती है। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? डर गई क्या मुझसे? निकाल ना मुझे बाहर, मार मुझे धक्के। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और तुम्हें तो मैं अभी यहाँ से बाहर निकालूंगी, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसी बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड मेरे यहाँ काम करे, इसलिए निकलो यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, और अब तू देखियो कि तेरी कंपनी कैसे ठप होती है और तेरी तरह कैसे जीरो होती है। मैडम, आपने बहुत सही किया इसे कंपनी से बाहर निकाल कर। अगर आज आप इसे कंपनी से बाहर नहीं निकालते ना, कल को झाड़ू पोछे वाले भी आपसे बदतमीजी करते। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इसे कंपनी से बाहर निकाल कर, पर समझ में नहीं आया इसने आज आपके साथ इतनी बदतमीजी क्यों की।
पता नहीं तरुण, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो। इसका क्या करना है वो मैं देखती हूँ। जी मैडम। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी शाम तक। आप बस मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए, उनके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, मैं भी शाम तक पहुँच जाऊँगी गाँव। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। मैडम, जिसे आपने अभी कंपनी से बाहर निकाला है ना इशू को, सिक्योरिटी गार्ड, वो पता नहीं अपने गांव बात कर रही है फ़ोन पर। उसके पिताजी की तबीयत खराब है, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि उसने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। अब मैं समझी। तुम 1 मिनट रुको। विकास, बाहर इशू होगी, उसे अंदर भेजो। अभी तो मुझे गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और तुझे मेरी ज़रूरत पड़ गई। बता क्या काम है मुझसे। देखो इशू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आज इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि गांव में तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। अब तुम मुझे बताओ कि उन्हें हुआ क्या है। देखिए मैम, अब आपको पता चल ही चुका है, तो सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात की। मैं तो किसी से भी ऐसे बात नहीं करती हूँ। आपको पता है, गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं डेली आपसे कहती थी कि मैम प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज जब हॉस्पिटल से फ़ोन आया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, उनको मेरी इतनी ज़रूरत है। तो मेरे ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा जो मैं अपने पिताजी के पास पहुंच ही ना पाऊँ। और आपको पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा करूँगी आपके साथ, फिर तो आप मुझे काम से ही निकाल देंगी ना, और मैं आराम से अपने पिताजी के पास जाऊँगी और उनका ख्याल रखूँगी और उनको ठीक करना है मुझे जल्दी से जल्दी। तो बस मैंने ये सब कर दिया। देखो इशू, इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, पर तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें छुट्टी चाहिए। अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देती। और रही दूसरी बात, तुमने कभी सोचा अगर तुम यहाँ से इस तरह से जॉब छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे पापा का इलाज कैसे होगा? तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ से लाओगी? ये सोचा तुमने? मैं समझी कि तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। तुम्हें लगा कि तुम इस तरह से बात करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और तुम आराम से अपने पापा के पास चली जाओगी। ऐसे नहीं होता। तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में तो कोई तुम्हारी मदद कैसे करेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ, वो सब छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और अपने पापा का इलाज करवाओ। और हाँ, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी 1 दिन की भी सैलरी नहीं कटेगी और मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, जिससे तुम्हारे पापा का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है? मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से अपने गांव जा रही हूँ और अपने पिताजी का ख्याल रखूंगी। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। बस तुम अपने गांव जाओ और अपने पापा का ध्यान रखना। और हाँ, जब वो ठीक हो जाएं तब काम पर वापस आ जाना। जी मैम साहब। देखा तरुण, क्योंकि जब अपनों पर आती है ना तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। आज उसके पापा की तबीयत खराब थी इसलिए उसने मुझसे इस तरह से बात की, नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं करती है। हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे ना माँ बाप की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज उसके पापा बीमार हैं, तकलीफ में है, तो उससे ये देखा नहीं गया, इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी की। नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करती। वो हमारे यहाँ पे कई सालों से काम कर रही है, कभी उसने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की, लेकिन आज उसने अपने पापा के लिए आपसे बदतमीजी की। हाँ तरुण, पर चलो कोई बात नहीं, अब वो गांव चली गई है तो उसके पापा ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ और काम करो अपना। अगर कुछ भी काम होगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। जी मैडम।
छोटी सी चीज मांगी थी मैंने, वो भी लाकर नहीं दे सकते तुम। शिखा मैं कहाँ से ला कर दूं तुझे, तू ये बता। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा चीज तुझे, तेरी समझ में नहीं आती। नहीं आता मेरी समझ में। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे शादी क्यों करी? बड़ी अजीब पागल औरत है, यहाँ शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे छोटी सी रिंग के ऊपर तू हमारी शादी पे सवाल उठा रही है, दिमाग खराब है तेरा? सही कहा तुमने, दिमाग ना मेरा ही खराब था जो मैंने तुम जैसे इंसान से शादी करी। करनी नहीं चाहिए थी शादी, मेरी गलती है सारी। यार क्या है शिखा, क्या हुआ है तुझे अचानक? अरे 10,000 की रिंग के ऊपर तूने मेरी बेइज्जती करके रख रखी है, बीच रोड पे मुझसे बातें सुनने लग रही है। तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है, घर चल के कर लियो ये सब बातें। रहने दो, कोई बात ही नहीं करनी है तुमसे ना, कोई उम्मीद ही नहीं करी जा सकती। बाहर में जाओ तुम। बस कर शिखा, चुप रह। वैसे बताओ मैं रात को खाने में क्या बनाऊं? अरे तुम तो कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाओगी ना अच्छा ही बनाओगी। तो एक काम करती हूँ, लौकी की सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम लौकी की सब्जी ही बना लेना। ठीक है। ठीक है। भाई साहब देखिए, गलती से लग गई, पर हाथ ही लगा है, कुछ लगा नहीं है। आप चेक कर लीजिए। अरे कोई बात नहीं भाई, होता रहता है। आप लोग खुश रहो, दुखी मत हो, जाओ, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। कितने भले आदमी थे ना। हाँ। तो कुछ कहा भी नहीं। तू ऐसे ही रोती रही हो, अब तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो तो घर चले। कमाल है, तू बस रोती रही हो, तेरे पास रोने के अलावा कोई काम नहीं है। तुझे सिर्फ घर में रोना और कलेश करना, ये दो चीजें आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सुमित, बस 10,000 रुपए की रिंग थी वो, इतने ज्यादा पैसे नहीं होते 10,000 रुपए। तुम इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे लिए। शिखा बात 10,000 की नहीं है, बात मेरी कंडीशन की है। नहीं है मेरे पास तो कहाँ से ला कर दूं मैं तुझे रिंग? समझ रही है तू मेरी बात? तुम्हारे पास पैसे होंगे भी ना, तब भी तुम लाकर नहीं दोगे मुझे। असली बात तो ये है कि तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी नहीं है, गलती तो मेरी है। अरे मुझे छोड़ दो ना फिर। हाँ हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा मैं तुझे, लेकिन मेरे पापा ना सही कहते थे, ये प्यार व्यार ना सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आ जाती है और मैं वही चीज फेस कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में ना तूने कलेश के अलावा और कुछ नहीं छोड़ रखा। और वैसे एक बात बता, कौन सी जरूरतें पूरी नहीं की मैंने तेरी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए ना दिन रात मेहनत करता हूँ। तूने बोला घर छोटा है, मैंने बड़ा घर लिया। तूने बोली गाड़ी छोटी है, मैंने बड़ी गाड़ी ली, वो भी किस्तों पर। उसकी किस्तें आज तक भर रहा हूँ मैं, और अभी भी बची हुई हैं। तभी मेरे पास पैसे कम पड़ते हैं। अरे शिखा, घर के और भी खर्चे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन नहीं, तुझे कुछ नहीं समझना। पापा ने बोला था कि गांव की किसी सिंपल लड़की से शादी कर ले, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन मैं तो पागल था, चुल थी मुझे, शहर की मॉडर्न लड़की से शादी करनी है और करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ले आया तुझे उठाकर। और एक बात बता, तूने वो देखा था जो हमारी गाड़ी पर टकराए थे, वो साइकिल पर थे जो, वो कितने खुश थे। अरे मैं बता नहीं सकता उन लोगों की खुशी देखकर कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। वो साइकिल पर थे, फिर भी उन लोगों के मन में, दिल में इतनी खुशी थी, क्योंकि उनके रिश्ते में खुशी थी। समझी तू? उनको चीजों से कोई मतलब नहीं था। और शिखा, मैं तुझे अब भी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों में खुशियां मत ढूंढ, रिश्ते में खुशी ला। रिश्तों में मिठास होती है तो सारी खुशियां अपने आप कदमों में आके पड़ती हैं। लेकिन तेरी चीजें समझ में नहीं आती, तुझे सिर्फ चीजें बिगाड़ना आता है, मुझ पे चिल्लाना आता है, घर में कलेश करना आता है। मुझे नहीं चाहिए रिंग, सॉरी, मैंने खामखा इतना गुस्सा किया तुम पे। लेकिन मुझे चाहिए अब। क्या? वो रिंग और तेरी खुशियां। वो रिंग लेकर खुश होगी ना तू, मुझे मेरे घर में कलेश नहीं चाहिए। तू खुश रह, बस उतना बहुत है। नहीं, खुशी तो वैसे भी मिल सकती है ना बिना रिंग के। मतलब ये कि मैं कभी जिद नहीं करूंगी, तुम जो बोलोगे ना मैं तुम्हारी बात मानूंगी। खामखा छोटी छोटी चीजों के लिए जिद नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, और ना कभी गुस्सा करूंगी। इतना कलेश करने के बाद तुझे छोटी सी चीज समझ में आई, पहले समझ जाती। हमारे बीच में इतना कलेश क्यों होता है, इतनी लड़ाई झगड़े क्यों करते हम? शिखा, मैं तुझे यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बातों को समझा कर, थोड़ा सोचा कर।
मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। अरे घर गाड़ी सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन हमारे रिश्ते में सिर्फ खुशी की कमी है। अगर हम ना लड़े तो वो चीज भी वापस आ सकती है। बस तेरी खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझी तू? ठीक है ना, आज के बाद नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू समझ गई ना, उतना बहुत है मेरे लिए। चल तेरा खाना बनाने में मदद करता हूँ मैं, दोनों साथ में खाएंगे फिर। जब देखो खाने की पड़ी रहती है। चलो। हाँ तो इतना बड़ा पेट है तो भूख तो लगेगी। तू ले क्यों रखा है इतना बड़ा पेट?